नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक नए वर्ष में हम पदार्पण तो कर चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो लगातार गर्माहट महसूस की जा रही है। और बेशक आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक इंटरैक्टिव सेशन मीडिया के साथ एसकेआईसी श्रीनगर में किया था और कई चीज़ों पर उन्होंने बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंटरनल रिफ्ट की बात की गई और ये भी कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त अकेले हैं, कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक गलियारों में जो गर्माहट आ रही है इस बयान के बाद, किस नजरिए से आम जनता इसको देखना चाहती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जी की तरफ से एक कल प्रेस ब्रीफिंग में इसका जिक्र किया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं पार्टी में और पार्टी इस वक्त इंटरनल रिफ्ट से जूझ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सरकार बने हुए, और उमर साहब की बॉडी लैंग्वेज जो दिखाती है कि वो हकीकत में अकेले पड़े हुए हैं। इस टाइम पे पार्टी के अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो एक पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनके साथ बिल्कुल साथ खड़ी नहीं है। उन्हीं की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं और पार्टी के अगेंस्ट करते हैं, उमर साहब के घर के बाहर करते हैं। ये छोटी बात नहीं है। और उमर साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो वादे किए, चाहे मैनिफेस्टो की बात की जाए, चाहे ऐसे कैमरे के आगे जो कमिटमेंट किए लोगों के सामने, मुझे लगता है किसी पे भी अभी तक वो खरा नहीं उतरे हैं। और जम्मू कश्मीर का अवाम आज सरकार बनने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिससे आपने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का आवाम कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और खासकर कश्मीर की अगर बात करें जहां से एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और उसी के बलबूते पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में काबिज है इस वक्त। आज कश्मीर से भी ये फीलर आ रहे हैं कि बेशक जो पहला स्नोफॉल हुआ था उसके बाद बेशक जो मेन रोड्स उसको क्लीन किया गया था, लेकिन जो लिंक रोड्स हैं आज भी बर्फ से ढकी हुई हैं। लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, पानी की दिक्कत आ रही है, बिजली की दिक्कत आ रही है। क्या कहेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार हैज फेल्ड टू डिलीवर? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। स्नोफॉल तो कश्मीर में हमेशा होता था, लास्ट ईयर भी हुआ था, हर साल होता था। और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर अगर पुरानी बातें की जाएं तो एलजी साहब देख रहे थे इन चीज़ों को, और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के अवाम ने कभी ये चीज़ कही हो कि पानी की प्रॉब्लम आ रही है, बिजली की आ रही है, या स्नोफॉल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ को प्रॉपर ढंग से हैंडल किया जा रहा था। लेकिन उमर साहब के सीएम बनने के बाद पहली सर्दी की शुरुआत होनी, पहला स्नोफॉल होना और कश्मीर का एकदम सारा सिस्टम क्लैप्स कर जाना, ये मुझे लगता है कि सीएम साहब को देखना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट उनके पास हैं, सारी मशीनरी उनके पास है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, एक होम डिपार्टमेंट के अलावा सब कुछ उनके कंट्रोल में है। फिर भी उमर साहब अगर इस तरह के उनकी सरकार की तरफ से इस तरह के रिजल्ट्स पब्लिक के सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वाहवाही की बात है। बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिससे लोगों का जो एक सर्दी का एक पीरियड होता है कश्मीर के अंदर और हिली एरियाज़ के अंदर, वो लोग आज मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बिजली के कट्स हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही है। आज भी इधर उधर की बातें की जाती हैं। वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तारीफ़ करते हैं बयानों में, डॉक्टर साहब उमर साहब की तारीफ़ करते हैं। ये चीज़ें नहीं चलेगी। पब्लिक को रिजल्ट चाहिए, पब्लिक को अच्छी सरकार चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आपने गुड गवर्नेंस की बात की और कहीं ना कहीं ये भी फीलर कश्मीर से आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार हैज टेकन ए यू टर्न। खासकर आज की जो प्रेस इंटरेक्शन में उमर अब्दुल्ला ने इस चीज़ को भी वाजा किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री तब मुहैया होगी जब जम्मू कश्मीर में 100% मीटरिंग होगी। और इसको लेकर भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी तब कई तरह के कथन मीटरिंग को लेकर भी सामने आ रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, जब ये लोग सरकार में नहीं थे तो यही उमर साहब, यही डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पब्लिक के बीच में कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी, ये मीटर हम उखाड़ फेंकेंगे,
हम जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर बिजली देंगे, हमारे जो सिस्टम से बिजली चलती थी वैसे ही चलेगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी और लोग तालियां भी बजाते थे, वाहवाही भी करते थे। लेकिन सरकार बदलते ही इनकी बातें चेंज हो चुकी, इन्होंने यू टर्न ले लिया। आज ये कहते हैं कि अगर किसी परिवार को 4 बल्ब के लिए लाइट दी जाती है तो वो 4 हीटर नहीं चला सकता। तो ये क्या चाहते हैं कि कश्मीर का अवाम या हिली एरियाज़ का जम्मू कश्मीर का अवाम जो बर्फ़ की मार इस टाइम पे सह रहा है, सर्दी की मार सह रहा है, वो इसी ऐसे ही तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाएं लोग? क्या चाहते हैं ये लोग? खुद तो ये सेंट्रली हीटेड घरों में रहते हैं, इन्हें तो सर्दी का एहसास है नहीं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत झूठ बोला, बहुत लोगों को गुमराह किया अब्दुल्ला परिवार ने, और किसी तरह इनका जो एक अंदर की इनकी मंशा थी कि किसी तरह से सरकार को बनाया जाए, इन कुर्सियों को वापस हासिल किया जाए, उसमें ये कामयाब हुए हैं। अगर अब खुदा ने इनको कामयाब कर भी दिया है अगर, तो मुझे लगता है कि एक गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। कहाँ इनकी वो बात की 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे? मुझे नहीं लगता आज अभी किसी को 200 यूनिट फ्री किए हुए, मुझे तो बिल अभी वो ऐसा कोई आया नहीं। लेकिन जो बातें कही हैं उनके ऊपर सोचें, अपने मैनिफेस्टो के बारे में सोचें, जो माओं के लिए जो किया वादे किए गए, जो बिजली के वादे किए गए, और बहुत सारे इन्होंने वादे किए हैं, राशन के वादे किए हैं इन्होंने, हाँ एलपीजी सिलेंडर्स के वादे किए। तो वो चीज़ें कैसे पूरी करनी है, कहाँ से पूरी करनी है? देखिए, हवा में बातें तो कह दी, आज इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन चीज़ों पे खरे नहीं उतर सकते। तो मुझे लगता है उसके ऊपर इनको बैठ के सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कैसे जम्मू कश्मीर को चलाना है, वरना आने वाले दिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अच्छे होंगे। क्योंकि ऑलरेडी आज भी पेशेंट को ये है कि एक नया स्पेल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर को हिट करेगा, बर्फबारी की संभावना भी है और ऐसे में ऑलरेडी बर्फ पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं और नल जमे हुए हैं, पानी की सप्लाई नहीं है। मैनिफेस्टो में कई चीज़ों का खुलासा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था और प्रोमिसेस बहुत थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख नौकरियों की बात की गई थी, उसमें 12 एलपीजी सिलेंडर्स की बात की गई थी और कई और दीगर चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया था। और इन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे याद है कि उनके जो सांसद हैं आगा सईद रऊला, उन्होंने एक ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर के नाम लिखा था, कई चीज़ों का खुलासा उन्होंने किया था। आज की जो प्रेस इंटरेक्शन की अगर बात करें, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। उमर अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर में शांति आएगी, लेकिन उन्होंने पीओके का राग भी आज जला पाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक देश में जो कहा वो किया। हम लोगों के कभी डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रहे कि दिल्ली की हमारी हाईकमांड ने कुछ कहा और जम्मू की हमारी हाईकमांड ने कुछ कहा। अवाम को गुमराह हम लोगों ने कभी नहीं किया। देश की, दुनिया की वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है वो करती है। ये हमारा एक सामना, एक क्लियर फेस है पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। हमने 370 को हटाना था, हमने उसको हटाया। हमने 35A को हटाने के लिए कहते थे, हमने उसको हटाया। हमने जहाँ जो चीज़ हम कहते थे हमने की। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है तो उस पर बार बार टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब को कोई ज़रूरत है या किसी और यहाँ के रीजनल पार्टीज़ के लीडर को ज़रूरत है, क्योंकि उस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने जब पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से ये बात कह दी कि जम्मू कश्मीर को पूरे मान सम्मान के साथ स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। अब उन्होंने देना है, वो अपने ढंग से देंगे और मुझे लगता है 100% देंगे। उसके ऊपर ये टिप्पणी करते हैं। और बहुत सारे जो इनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, जब इनको लगता है कि इनके कोर्ट में वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, इनके पास उसका कोई मास्टर प्लान नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने का, तो उस टाइम पे इनके पास कोई बात नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। हमारे 28 एमएलए हैं, हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और कश्मीर के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ना इनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि आने वाला टाइम इनको लग रहा है जो हालात कश्मीर के इन्होंने 2 महीने के अंदर बनाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर का अवाम इन लोगों को माफ़ करेगा। कश्मीर का अवाम समझ चुका है कि अब्दुल्ला परिवार क्या चाहता है, क्या करता है और क्या करना चाहता है, क्योंकि इनके इरादे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए। आज के टाइम पे तो अपने बेटों को भी आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे वो लाना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि जब बेटों को किसी पोजीशन पे ले आएंगे तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने युवा कार्यकर्ता होंगे जो 10-10 साल से काम कर रहे होंगे, 15-15 साल से काम कर रहे होंगे, जिनके दिलों में जब कोई पॉलिटिक्स में आता है, किसी पार्टी में आता है,
तो उस बच्चे के, उस युवा के दिल में कोई ख्वाहिश होती है कि उसने भी किसी पोजीशन में आना है। तो आज शॉर्टकट रास्ते से फिर अपने बेटों को ले आए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के अवाम को, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ठेस पहुंचेगी इनके इस तरह के हथकंडों से। जम्मू कश्मीर में बेशक मंत्रिमंडल बन चुका है, लेकिन अभी भी कुछ वैकेंसीज खाली हैं और जो तस्वीर बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो प्री पोल अलायंस के वक्त नजर आया था। किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हाथ तो मिलाया था, वो भी एक वन साइडेड का रास्ता था, कांग्रेस आगे बढ़ी थी। लेकिन उस टाइम पे भी बार बार उमर साहब ने भी कहा था कि कांग्रेस जम्मू में ध्यान दे, यहाँ पे इंटरफेरेंस ना करे, और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड अलग रहता था, कांग्रेस का अलग रहता था। कांग्रेस जम्मू में कुछ और कहती थी, पूरे देश में कुछ और बेचने की कोशिश करती थी, और ये खमियाजा कांग्रेस को पूरे देश में सहना पड़ा है। आज कांग्रेस कहाँ पे स्टैंड करती है ये गांधी परिवार अच्छी तरह जानता है। जहाँ तक उमर साहब की बात आती है, उमर साहब ने भी यहाँ पे 2 मंत्री 3 मंत्री यहाँ से दे दिए, और उस तरह के मंत्री दिए जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को कैसे हैंडल करना है। ये एक प्रैक्टिकल किया गया है उनकी तरफ से, और इस चीज़ का मुझे लगता है उनको एहसास भी होगा कि प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होगा। और ऐसे में एक बार फिर जिस तरह स्टेटहुड की बात की थी, उन्होंने आज की प्रेस इंटरेक्शन में इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में बात की थी कि अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको लाया जाएगा, लेकिन 1 साल का अर्सा वक्फा काफ़ी बड़ा है और इंतज़ार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम स्टेटहुड की बहाली को लेकर। देखिए, उमर साहब के कहने से स्टेटहुड नहीं मिलेगा, रोज़ स्टेटहुड का राग लापने से स्टेटहुड नहीं मिलेगा। सेंट्रल हाई कमांड का कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, और वो बहुत सारी चीज़ें नज़र रखी जाती हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर, जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर। मुझे लगता है कि जब एक राइट टाइम आएगा स्टेटहुड मिल जाएगा। एक लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस चीज़ को भी का जिक्र किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से खासकर 5 दिसंबर और 13 जुलाई की जो छुट्टियां हैं वो इंक्लूसिव नहीं की गई हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया गया इस वर्ष के गवर्नमेंट हॉलीडेज के कैलेंडर में। क्या कहेंगे? देखिए, यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल सेंटर हाई कमांड का रहता है, और ये डिसीज़न सेंटर हाई कमांड ने लेने हैं, एलजी साहब ने लेने हैं, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है हर चीज़ में सियासत को ढूंढने की, वो अपनी सियासत करते रहेंगे। किस लेवल पे सियासत करेंगे वो चीज़ जम्मू कश्मीर का आवाम देख रहा है, और मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उस पे वो बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करके रोज़ लोगों को गुमराह किया जाता है। आज की प्रेस इंटरेक्शन में मीडिया का जिक्र भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को पुल्स एंड प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं। उन्होंने फ्री मीडिया की बात की है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं मीडिया बायस्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। यही उमर साहब है, इन्होंने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि जब हम लोग हार जाते हैं तो हम ईवीएम पे उंगली उठाते हैं, जब जीत जाते हैं तो ईवीएम की वाहवाही करते हैं, और इस तरह के बयान उमर साहब देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे मीडिया के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर होता है या मीडिया इस तरह का काम करता है। मीडिया सबके लिए बराबर रहता है, और मुझे नहीं लगता है कि भारत देश में मीडिया ने कभी भी यहाँ वहाँ की बात की हो, या मीडिया के ऊपर कोई सरकार का प्रेशर रहा हो। मीडिया का एक अपना दायरा होता है, और मीडिया को फ्री हैंड काम करने की जो एक आज़ादी है वो हिंदुस्तान में ही है। मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री में ऐसी आज़ादी होती होगी। बिल्कुल। अंत में आने वाले समय में क्योंकि बजट सत्र भी आने वाला है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से जनहित मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगी जब भी सेशन लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के मुद्दे उठाएगी, हमेशा लोगों के छोटे छोटे इश्यूज लेके हम आगे रहेंगे, और मेन हमारी जो सियासत है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के गरीब परिवारों के लिए, जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए, जम्मू कश्मीर के दलित समाज के लोगों के लिए रहेगी। जब तक हम उन लोगों को अपलिफ्ट करके आगे नहीं लेके आते, उनके लिए बढ़ चढ़ के हम काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी का एक जो मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस मंत्र को हम लेके चलते हैं, और उसी मंत्र को लेके हमेशा हम चलते रहेंगे। डॉक्टर तारिक चौधरी जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी खासकर जम्मू कश्मीर में जो सरकार काम कर रही है और उनकी डिलीवरेंस पे आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।